हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद ईज। तो आज हमारा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसमें 90% लोग फेल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या रीजंस हैं, वो आज हम थॉरली डिस्कस करेंगे। तो पहला तो रीज़न ये है, जो लोग फेल होते हैं 90% लोग फेल होने के बाद मार्केट को ब्लेम करते हैं। मार्केट को ही बोलते हैं कि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, मार्केट ने मेरा लॉस करा दिया, मार्केट ने मुझे नुकसान करवा दिया। एक्चुअल में मार्केट है क्या, आपको उस बारे में पता भी नहीं होगा। मार्केट क्या है? मार्केट एकदम न्यूट्रल है। मार्केट को आपके लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मार्केट को आपके कैपिटल साइज से मतलब नहीं है। आपका कितना बड़ा कैपिटल है, आप 10,000 लेकर के आ रहे हो, 20,000 लेकर के आ रहे हो, 50,000 लेकर के आ रहे हो, या 10 लाख लेकर के आ रहे हो, या 1 करोड़ लेकर के आ रहे हो, आप कुछ भी कैपिटल लेकर के आ रहे हो, मार्केट को उससे मतलब नहीं है। मार्केट को ये भी मतलब नहीं है वो पैसा आपकी सैलरी का है, वो पैसा आप चोरी करके लाए हो, वो पैसा आप उधार लेके आए हो, वो पैसा किसी के कैपिटल या लोन लेकर के। मार्केट को इस सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मार्केट आपकी होप पे नहीं चलता है। ट्रेडिंग अर्ली, सेकेंड मिस्टेक। मार्केट में लोग आते हैं 9:30 बजे, 10 बजे या 9:15, 9:30 पे, उनको दिखता है एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, अरे मार्केट गिर रही है, गिर रही है, हम इसको कैप्चर करना है, हमको लेना है, लेना है, लेना है, और गिरेगी। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको होप पे नहीं चलना है। मार्केट आपकी होप पे नहीं चलती कि आपने सोचा कि आज नीचे जाएगी या आज ऊपर जाएगी। आपके सोचने से मार्केट ना ऊपर जाने वाली है ना नीचे जाने वाली है। मार्केट को जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगी। आपको डिसाइड करना है कि आपका एज कहाँ है। आपको डिसाइड करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा ये पॉइंट पे ट्रेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एज पे नहीं लिया ट्रेड और हम कहीं पे भी बीच में ट्रेड हमने पुट किया, मार्केट ने नहीं हमसे कहा कि डिपॉजिट करो पैसा, मार्केट ने नहीं हमसे कहा कि आप ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो। ये तो हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये तो हमारा फोमो है कि हम घुस जाते हैं वरना ये मिस हो जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तीसरा मिस्टेक, आज मिस हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। नो, मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, आने वाले 50 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा, 10 साल रहेगा, और आपके पैदा होने से पहले से भी है। मार्केट 20 साल पहले से चल रहा है। तो मार्केट तो मौका आपको रोज देगा, अपॉर्चुनिटी आपको रोज देगा, बट करेक्ट अपॉर्चुनिटी क्या है वो आपकी स्ट्रैटेजी से डिफाइंड होगी। ये आपको बहुत एज से सोचना पड़ेगा। अब आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके बाद आप सोचते हो मैं सही हूँ या गलत हूँ। थोड़ा सा डाउन हुआ, आप सोचते हो गलत हो, थोड़ा सा आप हुआ, अरे मैं सही हूँ। ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी सोचना है, आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना है, ट्रेड लेने के बाद नहीं। आपको ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफिट आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। वो आपको ऐसे कब हिट हो सकता है ये आपको पता हो जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कब आपको निकलना है ट्रेड से। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना लॉस ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, लोग एक प्रॉफिट हो गया तो उसको मंथली कैलकुलेट करते हैं। अरे आज 4,000 का प्रॉफिट हो गया तो मंथ में 1,20,000 में कमाऊंगा, अरे वाह जॉब छोड़ देता हूँ, अरे वाह इतना कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मार्केट में आज मैं बैठ रहा हूँ तो मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। बट 90% लोग इसका अपोजिट सोच करके मार्केट में आते हैं। आज मैं कितना कमाऊंगा, आज मेरे को इतना कमाना है। यानी आपको मार्केट का पता है कि मार्केट कितना जाएगी,
कितना पॉइंट अप होगी, कितना पॉइंट डाउन होगी, आपको पता ही नहीं। आपने ट्रेड लिया, ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है कि आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आपने स्टडी किया है, उस बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो कि आपकी वो स्ट्रैटेजी 60% सही है। उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। हर ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और सबसे बड़ा मिथ क्या है, मार्केट को आपकी वो आपका नॉलेज, आपकी स्टडी, आपने बहुत सारे वीडियो देखे, आपने रूल बना लिए, आपने ये रूल बनाया, वो रूल बनाया, ये स्ट्रेटजी बनाया, आपने बोला कि मैं एक दिन में 2 ही ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। उससे मार्केट को मतलब नहीं है। मार्केट को मतलब ये है कि आप जब ट्रेडिंग डेस्क पे बैठते हो, आप प्रैक्टिकल दिन में क्या डिसीजन लेते, ये इम्पोर्टेंट है। मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, ना कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपका काउंट क्या है, आपने कितनी वीडियो देखी, आपको कितना जल्दी पैसा चाहिए, आपकी इमोशन क्या है, आपको रेंट देना है, आपको आज यहाँ EMI देनी। मार्केट को ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मार्केट को मतलब ये है कि आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, आप कितने डिसिप्लिन हो, आप उसको कितने अच्छे से फॉलो कर सकते हो, वो भी एक दिन नहीं, रेगुलर बेसिस पे। आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 30 डेज आप ट्राई करोगे, 30 डेज में आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितने % काम करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक दिन में डिसाइड करना चाहते हो, 2 दिन, एक दिन आप सेटअप नहीं काम किया, आप दूसरी स्ट्रैटेजी के पीछे भाग जाते हो। आप यूट्यूब चैनल पे जो लाइव आते हैं, आप उनसे स्ट्रैटेजीज मांगते हो, फिर उनकी नहीं काम करी तो आप दूसरा इंडिकेटर ढूंढते हो, तीसरा इंडिकेटर ढूंढते हो, आप उसी में उलझे रहते हो। पहले आप प्रैक्टिस तो करो एक चीज़ को लेकर के, और एक चीज़ को आपको कंटिन्यू करके उसको चेक करना पड़ेगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही चेक कर सकते हो। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप इक्विटी ट्रेडिंग में, बट डेमो अकाउंट पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। डेमो अकाउंट में आपने प्रैक्टिस किया तो आपके पास इमोशन ही नहीं, आप प्रॉफिट बना भी लोगे या लॉस कर भी लोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2000 रुपये से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इक्विटी ट्रेडिंग में, इमोशन रहेंगे। आप जब थोरली प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको स्ट्रेटजी पे विश्वास होगा, और जब आपको विश्वास होगा, आप ट्रस्ट करोगे, तो आप उस सेटअप के लिए वेट करोगे। आप फोमो में नहीं आओगे कि मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है लोगों की, एक दिन में 10 ट्रेड, 6 ट्रेड, 8 ट्रेड, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने एक ट्रेड प्लेस किया, इसके 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सपोज आपकी स्ट्रैटेजी सही थी, प्रोबेबिलिटी भी सही है, अच्छा आपने स्टडी किया, आपको प्रॉफिट हो गया 3000 रुपीज़ का। अब आप सोचते हो, आपका दिमाग आपसे कैसे खेलता है, अरे मैं तो सही हूँ, आज मार्केट ट्रेंडिंग है, आज मार्केट दे रहा है, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। तो वहाँ पे आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आप अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं लेते हो, दूसरा आप ओवर कॉन्फिडेंस में लेते हो। क्यों? नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, आपका दिमाग आपसे खेलता है, अरे नहीं नहीं मैं दूसरे ट्रेडर की तरह नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रैटेजी बेस्ड ही लूँगा, दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपका 1300, 1200 या 800 कुछ भी रुपीज़ आपका माइनस हो गया। आपने ट्रस्ट प्लेस करते ही दिल ये बोलता है कि अरे प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो थोड़ा सा भी माइनस हो रहा है तो आप बोलते हैं अरे 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 मैं काट देता हूँ ट्रेड। तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो। फिर आप PNL देख रहे हो कि कितना लॉस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। ये मिस्टेक है, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग वो होती है जब आपने ट्रेड प्लेस किया तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे हो, आप
सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रैटेजी देख रहे हो कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 80 पॉइंट मूव करना चाहिए, तो आप 80 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हो, ये है स्ट्रैटेजी। अब वो 80 पॉइंट तक पहुंचने से पहले थोड़ा डाउन भी आए या धीरे धीरे जाए, आप वेट कर रहे हो, वो है स्ट्रैटेजी। आपको पीएनएल नहीं देखना है। बट जब आप सेकंड ट्रेड लेते हो तब आप पीएनएल देखते हो। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या? पहला, अगर आपको गलती से प्रॉफिट हो गया तो ये बहुत गलत हैबिट आपके लिए बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए आप बार बार ये करोगे, तो आज नहीं कल ये चीज़ आपको रिवेंज ट्रेडिंग में ले जाएगी, ये चीज़ आपको ओवर ट्रेडिंग में लेके जाएगी। तो आपने गलती से किसी दिन 3000 से 4000 कमा लिया, नेक्स्ट टाइम आपका 8000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा एज पर योर कैपिटल। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, तब आप दोबारा ये चीज़ सीखोगे। उसी तरीके से अगर लॉस होता है तो आपका 3000 से आपका कैपिटल प्रॉफिट बचा 1700। अब आप सोचते हो अरे यार मैं तो सही था, एटलीस्ट चलो 3000 तो वापस कर लेता हूँ, या 2500 भी आ जाएगा तो आई एम ओके, आई एम हैप्पी। आप फिर प्लेस करते हो, तो यहाँ मेंटालिटी, यहाँ डिसिप्लिन आपका टूट गया। आप फिर स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेड कर ही नहीं रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो पैसों के लिए। और जिस दिन आप पैसों के लिए ट्रेड करोगे उस दिन आपका नुकसान होना 100% श्योर है। तो ये चीज़ आप याद रखो। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको इसी तरह की और साइकोलॉजी, मेंटल चीज़ें चाहिए, ये एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो डू शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नेक्स्ट टाइम भी आपको इसी तरह के थॉट्स, इसी तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज मिले जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये चीज़ें किया है, तब जा कर के धीरे 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 मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलना चालू हुआ। और एक और मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यू ट्रेडर या दूसरे ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक है, उनको दूसरों का पीएनएल, दूसरों का प्रॉफिट, दूसरों के लॉस से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। अगर उसका लॉस हुआ तो वो आपका लॉस नहीं है, अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट नहीं है। आप उसके प्रॉफिट या लॉस से इन्फ्लुएंस मत हो। उसका कैपिटल अलग है, आपका कैपिटल अलग है। आपके कैपिटल पे कितना लॉस हो रहा है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका लॉस हो रहा है, वो कहाँ से पैसा लाया, लोन लेकर के आया, वो किसी स्ट्रेस में आपको नहीं पता। आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है, कौन बोल रहा है हमें इससे मतलब नहीं, क्या बोल रहा है वो हमारे काम का है या नहीं। अगर हमारा है काम का तो हम उसे अडॉप्ट करें, उससे कुछ सीखें। ये ज़रूरी नहीं है हर यूट्यूब चैनल पे लोग गलत ही बताते हो, भले वो अप्लाई ना करते हो, बट आपको बताएंगे कुछ चीज़ें सही। और जो आदमी आपको इंडिकेटर के पीछे बोल रहा है, ये इंडिकेटर ले लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये एल्गोरिदम ले लो, ये एआई ले लो, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाना है आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट बिहेवियर, मार्केट एनालिसिस करनी है। मार्केट कैसे चलता है, कितना मूव करता है, और एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।